हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं समान विज्ञान, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं तथा आगे आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस तथा बैंक, एसएससी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है। तो दोस्तों, हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान दर्शाता है? तो दोस्तों, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर एक दोनों समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पटरी पर जो फिशप्लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, रेल पटरी पर जो जोर होता है वहाँ फिशप्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिशप्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन एक भौतिकी शास्त्र के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जो उसे भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो दोस्तों, समुद्री मील नौवहन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का संबंध किससे है? तो दोस्तों, फ्रायड का संबंध मनोवैज्ञानिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर पूछे क्वेश्चन सूर्य ग्रहण कब लगता है तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है इसका कारण है, वायुमंडल अन्य रंगों का अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों, यातायात बत्ती में जो सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है लाल बत्ती का, तो पूछता है क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, जो लैंप हम जलाते हैं उससे तेल ऊपर चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण हो जाएगा, कोशिकत क्रिया के कारण लैंप के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, मृदा विज्ञान यह जो है मृदा का अध्ययन है। अगर क्वेश्चन पूछे मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो दोस्तों, मौसम परिवर्तन का जो अधिकतर प्रभाव होता है वह आंसर हो जाएगा उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में वृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन है? तो दोस्तों वृहत्तम मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति है और क्षुद्रतम बुध तथा सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र ग्रह। अगर पूछे दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन है तो बुध हो जाएगा, लेकिन पूछे सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा, और पूछे सबसे चमकीला ग्रह कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए कौन सा सत्य है? तो दोस्तों पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह श्वसन के प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है। जिस तापमान पर दाब दुगुना होगा तो जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विस्थापन D एवं बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों किया गया कार्य अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में आयाम A एवं आवर्धी T के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? तो दोस्तों अधिकतम वेग हो जाएगा 2 पाई A बटे T। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? तो दोस्तों एक कूलम आवेश बराबर हो जाएगा 6.25 गुना 10 पे पावर 18 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर पूछे दोस्तों एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है तो इसका आंसर हो जाए 6.25 गुना 10 पे पावर 18 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश जो नीला दिखाई देता है इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? तो दोस्तों प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर होता है। अगर दोस्तों पूछे प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की बीमा क्या होता है? तो दोस्तों दाब का बीमा हो जाएगा mL/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी डैश होती है? तो दोस्तों एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्लस मतलब धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार निकाय डैश का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रडार निकाय विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक कितना होता है? तो दोस्तों जो विद्युत रोधी माइका होता है उसका परावैद्युत गुणांक 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन पूछे जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है। और अगर पूछे दोस्तों दूरदृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो दोस्तों शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस जो प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों गोबर गैस प्लांट में जो गैस उत्पन्न होती है वह मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। अगर पूछे दोस्तों गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है वह अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी जो किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह संहति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइड किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ग्रेनाइड कहता है किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निशैल में ग्रेनाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। तो दोस्तों जब मनुष्य सांस लेता है वह 0.5 डेसिबल तक शोर होता है। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है। तो दोस्तों उद्योगों में जो प्रयोग किए जाते हैं रसायन वह कोल तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से पहले किसे बनाया गया। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से जो बनाया गया है वह है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन है। तो दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताता है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जो जीवन एवं वातावरण के बीच के संबंध को बताता है वह पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है। तो दोस्तों जल स्तर वही बना रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किसी बाल्टी या गिलास में बर्फ डाल देने पर अगर बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर क्या होगा। तो दोस्तों जल का स्तर वही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। तो दोस्तों जो पेट में जो जीवाणु को नाश करता है वह अम्ल है HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अवशोषण करते हैं और उत्सर्जित अगर पूछे वह ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम किसने दिया था। तो दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम है ये, जो जब तक कोई वस्तु पर बाह्यतम बल सक्रिय न हो, यह न्यूटन गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक
जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? तो दोस्तों 1 किलोग्राम वजन का राशि हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का शोधक कौन थे? तो दोस्तों अगर पूछे एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा W.A. रोटेंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? तो दोस्तों नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो दोस्तों हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन है? तो दोस्तों जो डॉक्टर नाड़ी मापता है उससे क्या मापा जाता है? तो दोस्तों वह गति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं? तो दोस्तों हड्डी को एक्स किरणें पार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI इकाई में लेंस का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों SI इकाई में लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों DOS का अर्थ हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया द्वारा पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? तो दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर पूछे जोड़े में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो उपयोग करते थे वह समकालीन सर्किटों के द्वारा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो दोस्तों हाइलोजनों में जो सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वह हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण डैश होगा? तो दोस्तों जब कोई वस्तु शून्य में गिरता है वह सभी अगर गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होगा शून्य होगा, समान होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा को कैलोरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत रक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन परत सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्टोलॉजी किसको सूचित करता है? तो दोस्तों डेक्टोलॉजी यह संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल कितना होता है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ध्वनि की चाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड या मील में पूछे तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण जो बीमारी होता है वह टेटनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है?
तो दोस्तों रक्त समूह जो होता है वह रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, वो ग्रुप के जो होते हैं वह यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो दोस्तों 72 बार होता है। अगर पूछे दोस्तों मनुष्य की हृदय की धड़कन कितना होता है, तो दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य को घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की करेक्टिव सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है उसमें सर्जन क्या निकालता है? तो दोस्तों जब मानव आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो लेंस के ऊपर के इसका आंसर हो जाएगा लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाली जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे मानव का जो आंख का सर्जरी होता है या मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उससे सर्जन के बाद क्या निकालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस के ऊपर के अतिरिक्त पेशियां को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है वह यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का समान शरीर ताप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस मानव का समान शरीर ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः डैश होता है? तो दोस्तों आर्मेचर होता है, जो क्षेत्र चुंबक स्लिप रिंग और ब्रूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैकेनिक एक पीतल के फलक को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लग गर्म हो तो वह पकड़ अच्छी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र हो जाएगा CaOCl। अगर क्वेश्चन पूछे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग दिए के अधिकतम दर्शनीय देता है? तो दोस्तों पीला जो रंग होता है वह अधिकतम दर्शनीय देता है। नेक्स्ट है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन है? तो दोस्तों माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन हो जाएगा पोटेशियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी ऊंचाई आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची इसका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले लंबाई वाले किरणें कौन होती हैं? तो दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले जो लंबाई वाले किरणें होते हैं वह कॉस्मोस किरणें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों केमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन से कांच पर प्रहार करती हैं? तो दोस्तों हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं वह ब्रोमीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानव नेत्र के जो दूरदृष्टि रोग होता है उसे हाइपोमोट्रांडिया कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर हाइपेमोट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे एक रूप चुंबक क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है? तो दोस्तों आपस में समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों अक्रिय गैस जो होता है उसके सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो दोस्तों रेल इंजन का संवेग सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है? तो दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो गुर्दा होता है उसका मुख्य कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगर क्वेश्चन पूछे शरीर से बेकार द्रव को कौन बाहर निकालता है तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो दोस्तों राइजोसोम पादप जो होता है उसका भूमिगत प्रारूप हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगी जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन यौगिक हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग होता है? तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग हो जाएगा आंसर प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है? तो दोस्तों सर्वदाता हो जाएगा O एवं सर्वग्राही हो जाएगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त उत्पन्न होता है? तो दोस्तों पित्त जो उत्पन्न होता है वह यकृत से उत्पन्न होता है। अगर नेक्स्ट पूछे रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है? तो दोस्तों रक्त से जो अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वह विकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया संबंधित है? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वह कुत्ते से काटने से जो रोग होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोलॉजी संबंधित है? तो दोस्तों वायरोलॉजी जो संबंधित है वह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में खून थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों जो खून थक्का नहीं जमता है उसे हीमोफीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है? तो दोस्तों ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजीटोन किसका प्रतीक कण है? तो दोस्तों प्रोजीटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है? तो दोस्तों जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण हो जाएगा मूली, गाजर और शकरकंद। जो मूली, गाजर और शकरकंद जो हम खाते हैं वह रूपांतरित रूप है किसका? तो उसका रूपांतरित रूप हो जाएगा जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तने का रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों तने का रूपांतरण का उदाहरण हो जाएगा आलू, अदरक और प्याज जो है वह तने का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगर पूछे क्वेश्चन कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फेट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो दोस्तों इंसुलिन जो शरीर में बनता है वह अग्नाशय के द्वारा बनता है। अगर क्वेश्चन पूछे इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। और क्वेश्चन पूछे प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है? तो दोस्तों जो वंशानुगत रोग है वह वर्मवजता एवं हीमोफीलिया है जो जन्मजात बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन सर्वावित होता है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन जो सर्वावित होता है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियां सांस लेती हैं। तो दोस्तों मछलियां गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है। तो दोस्तों जठर रस में जो पाया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वह है कवक एकम एवं शैवाल जो लाइकेन में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो दोस्तों लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वह टाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाला तत्व है वह लोहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भोपाल गैस का जो कांड हुआ था जो 1984 में हुआ था जो उस समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था उस समय रिसाव हुआ था गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काला हीरा एवं काला सीसा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे काला हीरा किसे कहा जाता है तो कार्बोनेडो को कहा जाता है या काला सीसा किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। अगर क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की छोटी हड्डी किस में पाया जाता है तो दोस्तों कान में पाया जाता है जो हड्डी है वो स्टेपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। अगर पूछे जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट पूछे द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, तो दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है ब्यूटेन तथा प्रोटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो दोस्तों मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम से मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो लगभग 639 होते हैं। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में जो कुल अस्थियां मतलब हड्डी होती है वह 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है? तो दोस्तों जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या कौन है? तो दोस्तों संसार के सबसे छोटा पुष्प है गुल्फिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे पुरुष जीन संगठन होता है? तो दोस्तों पुरुष का जो जीन संगठन होता है वह XY होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो दोस्तों पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वह पत्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस का रोग एक है? तो दोस्तों ब्रोंकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है? तो दोस्तों एक लड़का जो अपने पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है वह 22+Y प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों यूरिया जो अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं वह मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिन क्या है? तो दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगर क्वेश्चन पूछे टॉक्सिन क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा एक जहरीला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम की रचना किससे होती है? तो दोस्तों एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों फलों एवं सब्जियों में विटामिन D नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी है? तो दोस्तों मलेरिया का परजीवी हो जाएगा मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र में जो उत्सर्जित होता है वह विटामिन C उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है? तो दोस्तों दूध में उपस्थित प्रोटीन को केसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि
कौन है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह कैल्शियम है। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों आनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता हो जाएगा गेंगरी मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसान का परम मित्र है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया था? तो दोस्तों कोशिका शब्द का निर्माण जो दिया था वह इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फल हो जाएगा आर्किडस तथा सबसे बड़ा फल पुष्प हो जाएगा रेफ्लोसिया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा फल कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किडस तथा सबसे बड़ा पुष्प कौन है तो आंसर हो जाएगा रेफ्लोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो दोस्तों आलू, प्याज तथा अदरक, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अमरूद, अंगूर और शरीफा तथा टमाटर का जो हम खाने योग्य भाग है वह फल भित्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों आम, पपीता तथा बैर का जो हम खाते हैं वह मध्य फल भित्ति को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों आलू तथा अदरक का जो हम खाते हैं वह उस तना को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मानव शरीर के जल की मात्रा जो होता है वो शरीर के भार का 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। तो दोस्तों मानव के मस्तिष्क का वजन हो जाएगा 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का गर्भ अवधि काल होता है। तो दोस्तों ऊंट का जो गर्भ अवधि काल होता है वह हो जाएगा 320 दिन से 350 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है। तो दोस्तों गाय का हो जाएगा 280 दिन एवं भैंस का हो जाएगा 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में आवश्यक है। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पैतृक सिद्ध करने में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। तो दोस्तों दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों मूत्र का निर्माण विकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबा कृमि हो जाएगा टेम वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकाले मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन जो होता है वह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो दोस्तों पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। नेक्स्ट है, इन धनुष के बीच का रंग कौन होता है? तो दोस्तों इन धनुष जो होता है उसमें 7 रंग होता है। तो दोस्तों बीच वाला रंग कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो होता है वह तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है इसका कारण है प्रकाश का परिकरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो दोस्तों वायु का बुलबुला जो जल में व्यवहार करता है वह अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो दोस्तों तारे का टिमटिमाने का कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता का मात्रक हो जाएगा क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों रॉकेट का जो गति सिद्धांत है वह संवेग संरक्षण के आधार पर रॉकेट की गति आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, दृढ़ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो दोस्तों दृढ़ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों परमाणु बम जो होता है वह नाभिक विखंडन के आधार सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो ठोस में सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। तो दोस्तों सबसे धीमी हवा में होती है और सबसे ज्यादा ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। तो दोस्तों जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो जाएगा वर्षा का जल। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रभाव वो गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बढ़ाने तथा आंख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है वह कौन दर्पण होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नाभिक विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वह यूरेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। तो दोस्तों जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है पृथ्वी के मान का 1/6वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है वह है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है क्यों। तो दोस्तों वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाती है तब पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान वो परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। तो दोस्तों भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो दोस्तों, प्रदूषित जल पीने से जो बीमारी होती है वह बीमारी का नाम है टाइफाइड। अगर क्वेश्चन पूछे टाइफाइड कैसे होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण होता है वह डीएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? तो दोस्तों, भूकंपन सिस्मोग्राफ उपकरण से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन है? तो दोस्तों, सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे कठोर धातु कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तु देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का उपयोग है। तो दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है? तो दोस्तों, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया है? तो दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो क्या है? तो दोस्तों, अल्फांसो एक आम का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है? तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो दोस्तों, पौधे का जो पत्ती होता है उसके द्वारा ही पौधे श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होता है? तो दोस्तों, छोटे बच्चे में जो ऐंठन मरोड़ होने का कारण है वह विटामिन B6 के कारण ऐंठन मरोड़ होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः डैश संघटक शामिल होते हैं? तो दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में जो मुख्यतः होता है वह लाइम, सिलिका एवं एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सर्वावित होती है? तो दोस्तों, इंसुलिन जो सर्वावित होते हैं वह ट्रेकियाज से सर्वावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व की संरचना एवं उद्विकास को नियमित करता है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरे विश्व की संरचना एवं उद्विकास को नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, लेड भंडारित बैक्टीरिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं होता है? तो दोस्तों, टाइफाइड जो है मच्छरों द्वारा नहीं होता है, यह दूषित जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है? तो दोस्तों, द्रव में पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच कोशिहीब बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी? तो दोस्तों, मैडम क्यूरी थे जो
विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किसकी अच्छी स्रोत है? तो दोस्तों दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जो होता है वह पित्ताशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्वेदन का कार्य क्या है? तो दोस्तों प्रस्वेदन का कार्य हो जाएगा शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करता है? तो दोस्तों वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे में उपस्थित अम्ल कौन है? तो दोस्तों नींबू एवं संतरे में जो उपस्थित अम्ल होते हैं वह साइट्रिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल वह है जो पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वैश्य अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब की माप की जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की दाब की जो माप की जाती है उस उपकरण को बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्कर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों रेशम का जो कीड़े का पालन होता है वह सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमने में सम्मिलित होता है वह ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे हैं? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है? तो दोस्तों कैमरा जो होता है उसमें लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कैमरे में कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा इंगित करता है? तो दोस्तों अगर चुंबक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ है या तो इसका हो जाएगा उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो दोस्तों फोकस की दुगुनी लंबाई पे रखें तो जो आभासी उत्तोलित लेंस द्वारा आकार में पाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतर क्या कहलाता है? तो दोस्तों वायु श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होता है? तो दोस्तों तारे की इकाई जो नापते हैं उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों धातु जो गर्म होता है वह चालन के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराम का जरूरत। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अगर घोड़े पे एक व्यक्ति बैठा है और अचानक चलने लगता है तो घोड़े पे बैठे आदमी गिरने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराम का जरूरत के कारण वह गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों जल पृष्ठ पर अगर लोहे के टुकड़े न तैरे तो इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परिच्छादित दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा दांतों के देखने के लिए एवं प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु एक है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो दोस्तों आंख का जो अंदरूनी जो पीछे का पृष्ठ कहलाता है वह दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो दोस्तों पहाड़ों पर जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो दोस्तों बॉयल नियम जो लागू होता है वह नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो दोस्तों द्रव का बूंद जो गोल होता है उसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य गुरुदेव का नहीं है? तो दोस्तों प्रतिजैविक का स्राव गुरुदेव का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुवहीन दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण हो जाएगा परावर्तन के कारण ही सूखा बालू चमकीला एवं गीला बालू ध्रुवहीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण हो जाएगा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक यंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबक तरंगे का वेग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों निर्वात में जो विद्युत चुंबक तरंग का वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप के 2 गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो दोस्तों संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो दोस्तों मस्तिष्क शोथ जो होता है वह कीड़ों के द्वारा नहीं प्रसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के जमने में किसकी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों तेलों के जमने में जो क्रिया होती है वह असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो दोस्तों जो भौतिक राशि जो मात्रक टेस्ला है वह चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन 40% है तो H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कीटाणुनाशक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का कार्य का सिद्धांत है? तो दोस्तों रॉकेट कार्य का सिद्धांत है रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन
क्लोरीनीकरण क्या है? तो दोस्तों मीथेन क्लोरीनीकरण हो जाएगा फ्री रेडिकल क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल ए का जी पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों फिनोल को जीक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापन में किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब इसकी समय अवधि कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुगुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो दोस्तों डायोड से धारा केवल एक दिशा में बहता है। अगर क्वेश्चन पूछे डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो दोस्तों कार्बोरेटर जो होता है वह पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडिएशन प्लोमेटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में किस वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो दोस्तों द्रव में जो किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वह वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहा गया? तो दोस्तों गेगर मेडल के द्वारा आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो वह उसका संवेग दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेरियल संश्लेष प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेटेरियल या प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत हरी सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है? तो दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान शरीर से जो पदार्थ कम हो जाता है वह पानी क्षय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है? तो दोस्तों ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिक मान सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट 1024 वाट्स के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो दोस्तों दूषित जल को अगर शुद्ध करना है वह रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो दोस्तों CFC का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है? तो दोस्तों मानव जो किडनी होता है उसमें रासायनिक यौगिक जो उपस्थित होता है वह यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टीवी में किस तरंग का प्रकाश का
संयोग से रंगीन चित्र बनता है। तो दोस्तों जो रंगीन टीवी होता है उसमें लाल, हरा एवं नीला रंग का संयोग होता है जिससे चित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? तो दोस्तों जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्यतः प्रदूषक है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषक के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस का कारण है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा अमीटर में मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु होता है। तो दोस्तों सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ कहलाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नाभिक के परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों में कलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं। तो दोस्तों नॉन स्टील जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर टेफलॉन के परत चढ़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। तो दोस्तों रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में प्रयोग होता है वह कौन गैस है? तो दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम देश के मिश्र धातु हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील के जो है वह लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज में होता है। तो दोस्तों क्वार्ट्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वह आइसोप्रीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु होता है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। नेक्स्ट है, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने किया था जो 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चे का मानसिक एवं
शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है। जैसे मनुष्य नहीं सुन सकता है तो दोस्तों मनुष्य जो प्रासर्व तरंगे को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त का जो औसत जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो दोस्तों अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। तो दोस्तों फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क। तो दोस्तों पारा का हो जाएगा सिनेबार तथा तांबा का हो जाएगा क्यूप्राइट तथा एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट एवं पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर एवं कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी में गंध के लिए जो मिलाया जाता है वह मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो दोस्तों सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2 एवं अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 पे पावर 23 एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक एवं हिमांक होता है। तो दोस्तों बर्फ का गलनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक यंत्र छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो दोस्तों 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों में उष्मा का संचरण होता है। तो दोस्तों ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है। तो दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो दोस्तों लगभग 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। अगर क्वेश्चन पूछे अनुदैर्घ्य तरंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो दोस्तों कैप्सूल जो हम खाते हैं उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का आवरण बना होता है। तो दोस्तों अंडे का आवरण जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिड्रेशन से प्रायः कमी होती है। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो दोस्तों कृत्रिम सिल्क जो कहलाता है वह रेयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है। तो दोस्तों पौधे में जो जैव पदार्थ का वहन होता है वह फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस है। तो दोस्तों क्लोरोएसिटोफिनोन जो है आंसू गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो दोस्तों अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेजिफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो दोस्तों तंबाकू में निकोटीन होता है जो विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल दाब बराबर होता है। तो दोस्तों वायुमंडल दाब बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो दोस्तों पेप्सिन जो प्रोटीन को बदल देता है वह पॉलीपेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की इकाई क्या होता है। तो दोस्तों डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है वह मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों चावल को पॉलिश करने पर थायमिन या विटामिन B1 नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। तो दोस्तों प्याज तथा लहसुन में जो गंध होता है वह पोटेशियम के कारण ही गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो दोस्तों फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है D2O को सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों D2O का सामान्य नाम भारी जल है तथा इसका अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोक्रोमिक कांच में क्या विभेद होता है। तो दोस्तों फोटोक्रोमिक कांच में व्यवहारिक होता है वह सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन छोटी आंत या अमाशय से चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का फटना दूध से ही दही बनना यह किस क्रिया से होता है? तो दोस्तों यह किण्वन के द्वारा दूध का फटना एवं दूध से दही बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों पारसेक जो खगोलीय दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा होंग डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों धातुओं का जो वेल्डिंग करते हैं उसका एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो दोस्तों पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजनों परिवार में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो दोस्तों हेलोजन परिवार जो होता है उसमें सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है वह फ्लोरीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलिना किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों गैलिना सीसा धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम है। अगर क्वेश्चन पूछे आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों पीएच का निर्धारण जो किया था सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं वह ग्लूटियस मैक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरा जाता है? तो दोस्तों शरीर का घाव जो होता है वह विटामिन सी से जल्दी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो दोस्तों फोटोग्राफी जो होता है वो प्लेट उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो दोस्तों हैजा विब्रिया क्लोरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो दोस्तों रक्त में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर या धातु पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो क्या कहते हैं? तो एस्टोडेड कहते हैं, तो एस्टोइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए?
तो दोस्तों तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब इसके पास नवचंद्रक होगा तो वह उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह उबलेगा तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस के अधिक ताप पर उबलेगा। इसका कारण है दोस्तों चेन्नई में गर्मी ज्यादा होता है और नैनीताल ठंडा भरा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से जो रोग होता है वह मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यू मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तों मोह मापने के लिए, कठोरता का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, इसलिए भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है तो दोस्तों ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है तो दोस्तों वर्षा का बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहते हैं तो दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर का उपयोग किसमें किया जाता है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है तो दोस्तों मधुमेह जो संतुलित किया जाता है वह इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता है तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो काम नहीं आता है धातु को कठोर होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गैस समीकरण है तो दोस्तों सामान्य गैस समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अवघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होगा तो दोस्तों जल अवघटन से जो अमीनो अम्ल प्राप्त होगा वह प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर माप देश में इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों एम्पियर माप धारा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा माध्यम की चुंबक प्रवृत्ति का ग्रहणशील क्या कहलाता है तो दोस्तों शून्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एक्सीडेंट को विद्युत अवघटन से प्राप्त होता है तो दोस्तों C2H2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था तो दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिन को जमाने में कौन सा विद्युत अवघटन सबसे कम सहायक है तो दोस्तों K3FeCN/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है तो दोस्तों आनुवंशिक उत्परिवर्तन DNA में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है तो दोस्तों SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का इकाई है तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का इकाई हो जाएगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो दोस्तों पैरासीटामोल एक जो दवाई होता है उसका प्रयोग शरीर में तापक्रम एवं बुखार कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बेस बनाता है तो दोस्तों समवर्ग
पाबंद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। तो दोस्तों सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति पिरामिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्वान था। तो दोस्तों एसआई जो है सिलिकॉन जो है वो प्रारंभिक अवस्था में विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमेथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशु गैस है। तो दोस्तों क्लोरोएसिटिफिनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने वाले के लिए वुडस अभिक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग विलियन है। तो दोस्तों फेलिंग विलियन अमोनिकल कॉपर सल्फेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है। तो दोस्तों संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश है। तो दोस्तों किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है। तो दोस्तों उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, वह समय पर स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वह 18 डिग्री का कोण बनाता है।